हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज पढ़ेंगे कंपेरेबल इंटरफेस और कंपेरेटर इंटरफेस इन जावा। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं ताकि हमें पता चले कि कंपेरेबल इंटरफेस को हम क्यों यूज करते हैं, कंपेरेटर इंटरफेस को हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं और फिर उसके बाद इनको यूज करना शुरू करेंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जावा डॉट यूटिल्स डॉट एस्ट्रिक ये पैकेज को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर। ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स। ठीक है। तो मैंने एक मार्क्स लिस्ट ली, न्यू, और मैं यहाँ पे एरे लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कुछ मार्क्स ऐड किए, तो मैंने लिखा मार्क्स डॉट ऐड, और यहाँ पे मार्क्स डाले मैंने सपोज 10। मैंने यहाँ पे मार्क्स डाले मार्क्स डॉट ऐड, और यहाँ पे डाल दिया मैंने -1। और यहाँ पे ऐसे 5 या 6 हम मार्क्स इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि हम जब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें पता लगे कि ये ऐसे वैल्यू आ रही है। ठीक है। और मैंने एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैंने ऐड किया डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी एन एग्जाम्पल 20। ठीक है। और एक और नेगेटिव वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने डाल दिया -5। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करवाया। अब विदाउट सोर्टिंग में प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा सिस आउट, और यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट कराते हैं। इसको सेव करते हैं। इसको आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ठीक है। डीबग करना है तो यहाँ से डीबग कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ जावा, और मेरी क्लास का नाम है प्रोग्राम। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जावा प्रोग्राम। तो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये डायरेक्ट एज इट इज लिस्ट को प्रिंट करेगा, 10 -1 12 20 एंड -5। ये इसलिए यहाँ पे रिजल्ट ठीक नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे यहाँ करना पड़ेगा जावा सी एंड प्रोग्राम डॉट जावा। ठीक है। इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप रन करते हैं तो ये सभी चीजें बैकग्राउंड में होती हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, एज इट इज इसने प्रिंट करा दिया 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराया इसने -1। देखिए 10 -1 12 20 और -5। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। बहुत इजी है। आप कलेक्शंस क्लास को यूज करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे आप वैल्यूज डाल देंगे अपनी कलेक्शन की, विच इज मार्क्स। तो अब -5 -1 असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है। तो इसको सेव कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे जावा को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल कर लेते हैं ताकि सरप्राइज रिजल्ट ना आए और इनकरेक्ट रिजल्ट ना आए। तो आप देखिए, इसने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आपके पास कलेक्शन डॉट रिवर्स करके एक मेथड है, इसमें आप मार्क्स डाल देंगे। ठीक है। तो इसको सेव किया, और मैंने यहाँ इसको दोबारा कंपाइल किया, और मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। तो इस तो देखिए, ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है। ये तो हो गया जब आप इंटीजर या कोई भी रैपर क्लास लेते हैं, अ, तो उस केस में ये चलेगा ऐसे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब आपकी अपनी एक क्लास है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको अभी फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। इन्हीं चीजों को यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे उसको हम देखते हैं। तो डिलीट नहीं हुआ, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक अपनी क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम रख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट क्लास में, इस स्टूडेंट क्लास में मैं कुछ फील्ड ले लेता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट इंट, यहाँ पे मैंने आईडी ले लिया, और यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग
यहाँ पे मैंने नेम ले लिया और यहाँ पे प्राइवेट इंट मार्क्स ले लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने ये तीन प्रॉपर्टीज बनाई है, मेंबर्स बनाए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ। तो मैं सोर्स सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे गेटर एंड सेटर बनाऊंगा, इन सब का मुझे चाहिए। तो ठीक है, क्लिक होके तो इसने गेटर्स एंड सेटर्स बना दिए। मुझे इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, तो मैं दोबारा सोर्स एक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए जनरेट कंस्ट्रक्टर है, तो मैं यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर में जाऊंगा। नहीं हुआ कनेक्ट, दोबारा करते हैं। यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर, और मुझे ये कंस्ट्रक्टर में ये तीनों पैरामीटर पास करने हैं। तो आई से ओके। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर भी बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ। ठीक है, और लिस्ट इस वक्त मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट क्लास की। राइट, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, और इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है, कुछ वैल्यूज डालनी है। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट एड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू स्टूडेंट, और मैं आईडी डाल देता हूँ 1, और नेम डाल देता हूँ यहाँ पे रमन, और मार्क्स डाल देता हूँ से 88। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और स्टूडेंट ऐड किया, स्टूडेंट डॉट ऐड, और यहाँ पे न्यू स्टूडेंट, और आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे 2, नेम डाल देता हूँ यहाँ पे मैं डिफरेंट नेम डाल देता हूँ, से एन एग्जाम्पल मनोज, और मार्क्स डाल देता हूँ 99। ऐसे हम 4-5 वैल्यूज इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 3 ऐड करते हैं, और नेम डाल देते हैं यहाँ पे से निशा, और मार्क्स डाल देते हैं 87। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे आईडी नंबर 4, तो 4 रिकॉर्ड्स डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नाम डाल देते हैं मुक्ता, और मार्क्स डाल देते हैं इसके 88। ठीक, तो ये रिकॉर्ड सेट किए। अब मुझे इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलेक्शंस को यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा कलेक्शंस डॉट सोर्ट, और मैं यहाँ पे अपनी जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स उसको डालूंगा। अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया। क्या कंफ्यूजन हुआ इसको, कि भी मुझे आईडी से अरेंज करना है, मुझे नेम से अरेंज करना है, मुझे मार्क्स से अरेंज करना है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा, और उसने एरर दिखा दी कि भैया ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा। मान लिया आप सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है एडमिशन नंबर के बेस पे हो, रोल नंबर के बेस पे हो, क्लास के बेस पे हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि ये जो स्टूडेंट है किस बेस पे मुझे अरेंज करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक इंटरफेस यूज करूंगा। ठीक है, और वो इंटरफेस होगा मेरा कंपेरेबल इंटरफेस। तो इस क्लास को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, फाइल से इंप्लीमेंट्स, और यहां पे रख दूंगा कंपेरेबल से। ठीक है, अब कंपेरेबल के अंदर एक मेथड होगा। देखो ये अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको कंपेयर टू मेथड से अरेंज करना है। लेकिन जब आप कंपेरेबल बता रहे हो तो ये एक जेनेरिक टाइप है। तो जेनेरिक टाइप में आप ये बता सकते हो कि किसके अकॉर्डिंग आपको किसके ऊपर ये कंपेरेबल इंटरफेस आप लगा रही हो, किस टाइप के ऊपर। तो मैंने यहाँ लगा दिया कि मुझे स्टूडेंट क्लास के ऊपर ये लगाना है। ठीक है, हो गया ये। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया। क्विक फिक्स करेंगे, ऐड इम्प्लीमेंटेशन मेथड। तो यहाँ पे ये एक इम्प्लीमेंटेशन मेथड लगा दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे मार्क्स के बेस पे फॉर एग्जांपल इसको अरेंज करना है। तो ये देखिए ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर डॉट कंपेयर। तो मुझे क्या कंपेयर करना है, दिस डॉट मार्क्स, इसको कंपेयर करना है जो पैरामीटर में पास हो रहा है ओ डॉट मार्क्स से। ठीक है, मुझे इससे कंपेयर करना है। तो मुझे ये वैल्यू इंटीजर रिटर्न करनी है, तो रिटर्न।
अब क्या होगा कि सबसे पहले इसके अंदर वैल्यूज क्या आएंगी, अगर जीरो आ रही है तो इक्वल है मार्क्स। ओके, जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो मार्क्स इक्वल है। अगर इसमें वन आ रहा है, पॉजिटिव वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो जिससे जिसको आप कंपेयर कर रहे हो जिससे, मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंपेयर विद द सेकंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि दिस डॉट मार्क्स इज ग्रेटर देन ओ डॉट मार्क्स। और अ, अगर इसकी वैल्यू माइनस वन आ रही है तो इसका मतलब इट इज लेस देन द सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मुझे मार्क्स से कंपेयर कराना है तो इसको मैं सेव कर देता हूं। और अब मैं यहां पे आता हूं तो ये अब चलेगा। अब कैसे चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि अब इसको मैंने कंपेरेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर दिया। तो अब देखते हैं, एक काम और करते हैं। हम देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिस आउट, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स करता हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे पहले मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ एक बार, और फिर इसको रन करते हैं। तो इसको इसमें आपको वैल्यूज जो है वो प्रॉपर नहीं दिखाएगा, हेक्सा वैल्यूज दिखाएगा इसकी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वैल्यूज चाहिए, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कराना चाहता हूँ, यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं जो आईडी है, आईडी इक्वल्स टू दिस, मार्क्स इक्वल्स टू दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। या एक बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आप क्या करें, आप जस्ट राइट क्लिक करें, यहाँ पे सोर्स सेक्शंस पे जाएं, और यहाँ पे देखिए आपको टू स्ट्रिंग, जनरेट टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, ओके, जल्दी में मैंने जल्द क्लिक कर दिया टू स्ट्रिंग। ठीक है, और जनरेट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे पूछ रहे कौन कौन से आपको फील्ड्स रखने हैं। यहाँ पे मैंने ये तीनों फील्ड रखने हैं। ठीक, तो ये इसने ऐसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा फॉर्मेटेड वे में आ जाएगा। तो जब हमने इसको किया तो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, और मैं इसको एक बार दोबारा कंपाइल कर देता हूँ। ठीक है, कंपाइल जल्दी हो जाता है, रन भी जल्दी हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आप इसका रिजल्ट, वन टू थ्री एंड गो, या तो देखिए अभी इसने क्या किया, मार्क्स के बेस पे किया। मार्क्स का असाइनिंग 87 मार्क्स है पहले, फिर 88 आए, फिर 88 आए, और फिर इसमें 99 आए। ठीक है, तो ID 3, तो हमारे देखो मार्क्स ऐसे ही हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया, नंबर वन काम आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, और रिवर्स स्टूडेंट कर दो। देखते हैं चलता है ये कि नहीं। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, और इसको रन करते हैं। तो अभी देखिए, अब इसने क्या किया, सबसे ज्यादा मार्क्स 99 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किया मैंने। और फिर उसके बाद मार्क्स 88 हैं, फिर 88 हैं, और फिर 87 है। तो आप इस तरह से जब आपने एक ही फील्ड पे अरेंज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं कंपेयरेबल इंटरफेस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको अलग अलग फील्ड पे करना है, कभी आईडी पे करना है, कभी मार्क्स पे करना है, कभी स्टूडेंट पे करना है। तो तब आप कंपेरेबल क्लास को, कंपेरेबल इंटरफेस को यूज नहीं कर सकते, तब आप यूज करेंगे कंपेरेटर को। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये इम्प्लीमेंट्स इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी एरर आएगा, कोई बात नहीं, आने दो एरर। हम यहाँ क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम बोल देता हूँ मैं मार्क्स ऑर्डर। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ मार्क्स एंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको मार्क्स के फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने लिखा मार्क्स ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, साइल से इंप्लीमेंट्स। ठीक है, किससे, कंपेरेटर से। तो कंपेरेटर लिया, अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको कंपेयर करा रहे हो। ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किससे कंपेयर करा रहे हो। तो मैंने कहा कि इसको मुझे कराना है स्टूडेंट क्लास को, तो यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे अब चेक करते हैं अभी क्या एरर दिखा रहा है। ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसके अंदर एक मेथड है। कौन सा मेथड है? डॉट कंपेयर मेथड है। हम उसको उससे इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्विक फिक्स करके एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे सेम क्वेश्चन, मतलब सेम वे है जैसे आपने कंपेरेबल में किया, सेम वे में यहीं यहाँ पर है। अब यहाँ पे आपने बस सिंपल ये करना है, रिटर्न। देखिए इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल सेम कर रहा हूँ। और जो वैल्यूज है -1 0 आफ्टर कंपैरिजन, वो बिल्कुल सेम रहेंगी। तो मैंने यहाँ लिखा इंटीजर डॉट कंपेयर। किसको कंपेयर? अब देखो इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, दोनों स्टूडेंट है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मतलब क्या है कि आप दो को कंपेयर कर रहे हो। तो आप फर्स्ट स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हो सेकंड से, तो मैं फर्स्ट को ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड को ले रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो ऐसे वो इंटरनल एल्गोरिथम चलेगा इसका, और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। राइट। तो अ, इसमें मैं लिख देता हूँ कंपेयर टू। मुझे क्या कंपेयर करना है? O1, यहाँ देखो पैरामीटर क्या है, O1 आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपने चेंज करना है इसको। तो O1 डॉट O1 डॉट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे मार्क्स से, तो मैं गेट मार्क्स ले लेता हूँ। गेट मार्क्स, इसको मुझे कंपेयर कराना है किससे? O2 डॉट गेट मार्क्स से। ठीक है, दोनों के मार्क्स कंपेयर कराने, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये कंपैरिजन करेगा, वही जीरो आया तो इक्वल, माइनस आया तो फर्स्ट वन इज लेस देन सेकंड, एंड अगर पॉजिटिव वन आया तो वो कंपेयर करेगा, आ, वो कंपेयर करेगा फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन होता है इंटरनली। अब इसको सेव कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा होगा, उस एरर को पहले रेक्टिफाई करते हैं। ये कंपेयर टू हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो कंपेरेबल से था, हमने उसको हटा दिया। टू स्ट्रिंग हमें चाहिए एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखाएगा क्योंकि अब तो ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिखा स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो अब मुझे लिस्ट का सॉर्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ लिखा जो मैंने क्लास बनाई है न्यू मार्क्स ऑर्डर। ठीक है, यानी कि मुझे अरेंज करना है मार्क्स ऑर्डर के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। ठीक है, और अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो ये कंपाइल कर देते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज दिखाएगा। देखो यहाँ पे 87, फिर 88, फिर 88। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक, तो अगर आपने डॉट सॉर्ट, ये सॉर्ट हुआ, और ये ब्रैकेट क्लोज हुई इसकी। हाँ, तो हाँ, तो अभी हमने इसको क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूं कि इसको नेम नेम के बेस पे सॉर्ट करते हैं। अब देखो, ठीक है, नेम के बेस पे एस की वैल्यू कंपेयर करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही करना है, बिल्कुल सेम यही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक और इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इंस्टेड ऑफ मार्क्स मैं बोलूंगा नेम्स ऑर्डर। ओके, और नेम ऑर्डर समथिंग वट एवर यू वांट टू राइट। अब इसमें मुझे क्या कंपेयर कराना है? मुझे O1 डॉट गेट नेम, इसको कंपेयर कराना है। किससे कंपेयर कराना है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू, और आप स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू नहीं, यहाँ पे O1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू आप लिख सकते हैं। किससे कंपेयर कराना है आपको? O2 डॉट गेट नेम से। ठीक, इससे हम कंपेयर करा देते हैं। तो देखो हो गया, बस सिंपल हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब मार्क्स ऑर्डर की जगह मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट, और यहाँ पे सॉर्ट
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू, और यहाँ पे लिख दूंगा नेम ऑर्डर। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। अब ये नेम के बेस पे करेगा। ठीक है, तो कंपाइल करते हैं अपने कोड को, जावा सी और जावा। तो देखिए सबसे एम मनोज, फिर उसके बाद एम, दोनों एम यू आया, उसमें एम ए था मनोज, एम यू मुक्ता में, फिर एन आया और फिर आर आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। ठीक है, नेम को ऑर्डर को वो आपने अपने आप करना है। नहीं समझ आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, ट्राई करना। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको मार्क्स के बेस पे पहले अरेंज करना है। और अगर मार्क्स सेम है, जैसे इसमें देखिए आपके 88 मार्क्स सेम है। ठीक है, अगर मार्क्स सेम है तो फिर नेम के बेस पे करना है। ठीक है, आप ट्राई करें इसको, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई करें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास मार्क्स नेम्स ऑर्डर। ओके, और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंपेरेटर से। ठीक है, और मुझे किससे, किस क्लास पे करना है, स्टूडेंट क्लास पे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो मेथड इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंट मार्क्स कंपेयर्ड करके एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, इंटीजर डॉट मार्क्स, राइट, इंटीजर डॉट इंटीजर डॉट कंपेयर, सॉरी, इंटीजर डॉट कंपेयर o1 डॉट गेट मार्क्स, इसको कंपेयर करना है मुझे o2 डॉट गेट मार्क्स। ठीक है, वैल्यू आएगी 0 1 -1। ठीक है, तो अब मैंने लिखा इफ, अगर मार्क्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब एक बड़ा है या छोटा है, कुछ भी है, तब तो मार्क्स ही रिटर्न करे। तो मैं लिखा इफ मार्क्स कंपेयर्ड इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रिटर्न मार्क्स कंपेयर्ड। एग्री, तो मार्क्स कंपेयर को रिटर्न करेगा। एल्स, एल्स में क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा नेम को। ठीक है, अब मार्क्स इक्वल है, इक्वल है तो नेम को कंपेयर करेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे रिटर्न, और मैं लिख दूंगा o1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू विद o2 डॉट गेट नेम। ठीक है, तब उसको नेम से कंपेयर, अगर मार्क्स इक्वल है। ठीक है, इजी है बहुत, देखो इसको भी हम चला के देखते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, अ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑर्डर की बजाय अब मैं क्या कर दूंगा, मार्क्स नेम्स ऑर्डर, मार्क्स नेम्स ऑर्डर। ठीक है, अब क्या आएगा, अगर मार्क्स सेम है तो नेम के बेस पे ऑर्डर करेगा और अरेंज करेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं जावा सी और यहाँ पे जावा फ्लो। हाँ, अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में नेम आ रहे हैं 87, फिर 88। 88 दो जनों के हैं, रमन के भी हैं और मुक्ता के भी हैं। तो पहले क्या आएगा, LMNOPQR, राइट, एम पहले आएगा, तो उसने नेम के बेस पे अरेंज किया। ठीक है, उसने नेम के बेस पे अरेंज किया और फिर मार्क्स पे। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ, मैं एक सिंपल वे यूज करता हूँ, आप रिवर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करोगे, ठीक है, मार्क्स को देखो, मैं थोड़ा थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। ठीक है, अगर मार्क्स को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मार्क्स आए हैं, मार्क्स कंपेयर जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल मैथमेटिक्स। अब देखो मार्क्स को उल्टे ऑर्डर में दिखाए, पहले 99, फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगर मार्क्स सेम है तो फिर ये आपको दिखाएगा
नेम के बेस पे, नेम पे असेंडिंग ऑर्डर लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो देखिए मार्क्स के आगे 99 पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। अब फिर यहाँ पे आगे मार्क्स 88, दो के मार्क्स 88 है, लेकिन नेम पे असेंडिंग ऑर्डर लगा है। नेम पे डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, पॉज करो और खुद ट्राई करो इसको। ठीक है, नेम पे डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी करना है आपको, तो आप ये जो वैल्यू रिटर्न करा रहे हो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब रमन का रिकॉर्ड पहले पहले आएगा, मुक्त का रिकॉर्ड बाद में आएगा। तो देखिए, अब रमन का रिकॉर्ड पहले आया और मुक्ता का रिकॉर्ड बाद में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो कंपैरिजन करते हैं क्लास के बेसिस पे, इसमें दो इंटरफेसेस हम यूज करते हैं, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। दोनों के अलग अलग यूज केसेस हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे और इंफॉर्मेटिव जावा के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।